सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। गलवान शहीदों का जिक्र कर चीन पर भड़के पोम्पियो की पीएम मोदी से मुलाकात। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 8% से भी नीचे। रोजाना आने वाले मामले 14 हफ्ते में सबसे कम। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में लगातार टेस्टिंग हो रही है। सोमवार को देश में 9.58 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 10.44 करोड़ को पार कर चुका है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन की। बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा। 31 अक्टूबर तक कोई राहत नहीं। चीन को सबक सिखाने को करीब आए भारत और अमेरिका। दोनों देशों के बीच हुआ BECA समझौता। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन। सरकार ने एक्ट में किया बदलाव। पाकिस्तान में रह रहे 18 दहशतगर्द आतंकी घोषित। दाऊद का सहयोगी और हाफिज का भाई भी शामिल। खबर आंध्र प्रदेश से। प्रतिबंध के बावजूद देवरगट्टू बन्नी उत्सव में हुआ खून खराबा, 50 लोग घायल। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट की निगरानी में होगी CBI जांच। खबर जम्मू कश्मीर से। अवंतीपोरा एनकाउंटर में एक आतंकवादी डेथ, दूसरे ने किया सरेंडर। नागपुर में भूकंप से हिली धरती, आज तड़के महसूस हुए झटके। रेहड़ी पटरी वालों को PM मोदी की सौगात। उत्तर प्रदेश के 3 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। बंगाल में फिर BJP कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकता मिला। तृणमूल पर लगाया हत्या का आरोप। पीयूष गोयल ने मालगाड़ियों की बहाली के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अब अमेरिकी सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग कर सकेगा भारत। केरल सोने की तस्करी मामले में फरार आरोपी को NIA ने किया गिरफ्तार। लेह हिल काउंसिल चुनाव में भाजपा ने जीती 26 में से 15 सीटें। राम माधव ने दी जीत की बधाई। बल्लभगढ़ लव जिहाद मामला। 2 दिन की रिमांड में भेजे गए आरोपी तौसीफ और रेहान। रेलीगेयर के पूर्व CEO मनिंदर सिंह समेत 2 गिरफ्तार। EOW ने की कार्रवाई। 2+2 वार्ता में भारत अमेरिका के बीच हुए 5 समझौते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अक्षय कालरा हत्याकांड के 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टरों के वेतन मुद्दे पर सत्येंद्र जैन बोले, भाजपा शासित NCD कर रही है राजनीति। दिल्ली दंगा साजिश के आरोपी जामिया छात्र आसिफ इकबाल की जमानत याचिका खारिज। मुंबई में खुफिया एजेंसी ने जारी किया आतंकी हमले का अलर्ट। भारत के पास होंगे 5 थिएटर कमान। पाकिस्तान चीन सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी सेना। भाजपा नेता की जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग, भोजपुरी गायक को लगी गोली। तमिलनाडु में प्रदर्शन करने जा रही BJP नेता खुशबू सुंदर को पुलिस ने लिया हिरासत में। पाकिस्तान में मदरसे में बम विस्फोट से 8 बच्चों की मौत, 125 से अधिक घायल। जो बाइडेन ने कमला हैरिस की जमकर की तारीफ, बोले वो चतुर है। ताइवान को हार्पून मिसाइलों से लैस कर रहा है अमेरिका, देखता ही रह गया चीन। चुनाव से पहले ट्रंप की बड़ी जीत, विरोध के बावजूद एमी बेरेट सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त। फ्रांस के खिलाफ लामबंद हुए खाड़ी देश, फ्रेंच उत्पादों का किया बहिष्कार। आर्मेनिया अजरबैजान, शांति की कोशिश बेकार, फिर शुरू हो गई जंग। पाकिस्तान के फैसलाबाद में सारी हदें पार, 15 लोगों ने 6 दिन तक 2 बहनों का किया रेप। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। चिराग पासवान पर कोई विश्वास नहीं करता। NDA का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, अनुराग ठाकुर का कहना। अजीत डोभाल ने US विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ हाथ मिलाने की बजाय इस खास अंदाज में किया स्वागत। बिहार चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार बोले, BJP आएगी चली जाएगी, हम असली मुद्दों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने दिया संदेश, खौफ और अपराध के दम पर सरकारें खड़ी नहीं की जा सकती। गुजरात के मंत्री ने कहा, महबूबा मुफ्ती को परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई उम्मीद, चालू वित्त वर्ष में अनुमानों से कम रहेगी अर्थव्यवस्था में गिरावट। सरकार करेगी 1 लाख टन प्याज का आयात, कीमतों में नियंत्रण के लिए कदम। दिवाली से पहले मिलेगी खुशखबरी, पेट्रोल डीजल के दाम में होगी कटौती। RBI ने बैंकों को दिया निर्देश, ब्याज पर ब्याज से छूट योजना का पैसा 5 नवंबर से पहले मिलेगा। जैक मा के नेतृत्व वाले एंट ग्रुप के नाम होगा दुनिया के सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड, $35 अरब जुटाने की उम्मीद। आदित्य पुरी ने 25 साल बाद छोड़ा पद, शशिधर जगदीशन को सौंपी HDFC बैंक की जिम्मेदारी। विजय माल्या को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की UBHL की याचिका।
चालू सत्र में सरकार ने अब तक एमएसपी पर 150 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की। दुनिया को कच्चे तेल के जिम्मेदार मूल्य निर्धारण की ओर बढ़ाने की जरूरत, प्रधानमंत्री मोदी का कहना। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी के लिए दोषी अधिकारी होंगे बाहर, गडकरी ने दिए संकेत। ब्याज पर ब्याज की छूट से 75% कर्जदार होंगे लाभान्वित, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अब हीरो बेचेगा भारत में हार्ले डेविडसन की बाइक, दोनों के बीच हुआ करार। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। एनआईएफटी की पढ़ाई हुई महंगी, फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। आईबीपीएस पीओ रिक्वायरमेंट 2020, 3517 वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी। आईआईएम इंदौर कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए 28 अक्टूबर को जारी करेगा एडमिट कार्ड। सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों में 35 देशों में भारत को 6वां स्थान, सर्वे में हुआ खुलासा। कबाड़ का काम करने वाले के बेटे अरविंद कुमार ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, 9वीं बार में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुआ सफल। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। गुजराती फिल्म अभिनेता नरेश कनोडिया का हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। होटल मिलन फेम एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर चाकू से हमला, धीरूभाई अस्पताल में एडमिट। प्रियंका ने याद किया मिस वर्ल्ड जीतने का लम्हा, बताया मां ने कैसे किया था रिएक्ट। अभिनेता धर्मेंद्र ने कपिल देव के जल्द ठीक होने की दी शुभकामनाएं। कंगना रनौत ने शुरू की फिल्म तेजस की तैयारी, शेयर किया वीडियो। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आईपीएल 2020 को लेकर बुमराह ने माना बेंगलोर के खिलाफ टीम में ज्यादा बदलाव की कोई जरूरत नहीं। मुंबई सिटी एफसी ने जापान के खिलाड़ी गोड्डार्ड से किया करार। आईपीएल 2020 को मनदीप सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित की मैच की जिताऊ पारी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर केएल राहुल के टेस्ट टीम में चुने जाने पर भड़के संजय मांजरेकर, ट्वीट कर कही ये बात।